अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, भारत इस वक्त पाकिस्तान और चीन के ख़िलाफ़ जंगी जनून में बहुत आगे निकल चुका है और एक ही हफ़्ते में भारत की जानिब से दो मिज़ाइल्स के तजुर्बात किए जा रहे हैं। बैलिस्टिक और क्रूज़ मिज़ाइल्स के एक ही हफ़्ते में तजुर्बे किए गए भारत की जानिब से। एक तरफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत अमली इक़दामात कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने पंजाब सेक्टर में S400 मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम जो कि भारत ने रूस से ख़रीदा है उसको नज़र किया है। इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस मिज़ाइल दफ़ाई निज़ाम को इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि चीन के ख़िलाफ़ लद्दाख और गिलवान में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को सरप्राइज़ दिया है पंजाब सेक्टर में S400 मिज़ाइल दफ़ाई निज़ाम लगाकर। तो दूसरी जानिब भारत अब चीन को भी धमकियां दे रहा है और चीन ने अमली इक़दामात करते हुए अपने ख़तरनाक बमबार तैयारे डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर गिलवान और लद्दाख के बाउंड्री पर ले आए हैं। उन सरहदों पर अब चीन अपने बमबार तैयारे ले आया है और दीगर जंगी असलहा भी लाया जा रहा है चीन की जानिब से। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि चीन ने अब हाइपरसोनिक मिज़ाइल का कामयाब तजुर्बा किया। ये कोई आम मिज़ाइल नहीं है, ये कोई आम बैलिस्टिक या क्रूज़ मिज़ाइल नहीं है कि जिसको S400 मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम इजीली काउंटर कर सकता है या फ़िज़ा में तबाह कर सकता है। ये एक ऐसा मिज़ाइल है जिसको रूस, शुमाली कोरिया, अमरीका, फ्रांस जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अमरीका की जानिब से 2 तजुर्बात किए गए हैं हाइपरसोनिक मिज़ाइल सिस्टम को बनाने की, लेकिन नाकाम हुए। हाल ही में अमरीका ने एक हाइपरसोनिक मिज़ाइल का तजुर्बा किया है, लेकिन अमरीका उसमें नाकाम हो गया है। तो दूसरी जानिब जब चीन ने इस मिज़ाइल सिस्टम का तजुर्बा किया तो वो उसमें कामयाब हो गया। ये हाइपरसोनिक मिज़ाइल इंतहाई ख़तरनाक किस्म का मिज़ाइल है। ये किस कदर तबाहकुन है इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने जो S400 मिज़ाइल दफ़ाई निज़ाम रूस से ख़रीदा है, S400 उस मिज़ाइल को कभी पकड़ ही नहीं सकता। और हाल ही में रूस ने और शुमाली कोरिया ने भी पिछले साल में ऐलान किया था कि उन्होंने ये इन मिज़ाइलों का कामयाब तजुर्बा किया है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि वाशिंगटन पोस्ट और पेंटागन जैसे जो इदारे थे बड़े बड़े, इन लोगों ने शुमाली कोरिया और रूस की जानिब से इन तजुर्बात पर कोई नज़र ही नहीं डाली। हालांकि ये दोनों मालिक भी अमरीका के बड़े दुश्मन हैं, चीन से भी बड़ा दुश्मन शुमाली कोरिया है, लेकिन इनके तजुर्बात पर नज़र नहीं डाली गई। इसके पीछे भी एक अलग कहानी है जो फिर कभी किसी वीडियो में खुलकर बयान करेंगे। लेकिन जब चीन की जानिब से इस मिज़ाइल का तजुर्बा किया गया तो अमरीकी दिफाई इदारे पेंटागन की चीखें निकल गई हैं। अमरीका इस चीज़ की उम्मीद भी नहीं कर सकता था, अमरीका के ख्वाब ख्याल में नहीं था कि चीन इतना बड़ा माइलस्टोन कवर कर लेगा। लेकिन चीन ने इस बात की तरदीद की है। चीन ने कहा है कि हम तो एक खलाई जहाज़ का एक मामूल का तजुर्बा था, हमने वो कामयाब तजुर्बा किया, हमने कोई हाइपरसोनिक मिज़ाइल नहीं बनाया। लगता है कि चीन अपनी इस कामयाबी को, अपने इस राज को अमरीका और दीगर जो उसके दुश्मन ममालिक हैं उनसे छुपाना चाहता है। भारत और अमरीका जैसे ममालिक से इस कामयाबी को छुपाना चाहता है और वक्त आने पर जब कोई जंग होगी तो उनको बड़ा सरप्राइज़ देना चाहता है। इसलिए चीनी मीडिया ने और चीनी हुकूमत ने इस खबर की खुलकर तरदीद की है। उन्होंने कहा कि हमने किसी किस्म का कोई हाइपरसोनिक मिज़ाइल का तजुर्बा नहीं किया। और जब इस मिज़ाइल को लॉन्च किया जाता है तो ये मिज़ाइल डायरेक्ट अपने टारगेट की जानिब नहीं बढ़ता, बल्कि पहले ज़मीन के मदार में दाखिल होता है, ऑर्बिट में दाखिल होता है, यानी कि खला में दाखिल होकर फिर वहाँ से किसी भी गैर मुतवक्के रास्ते को अपनाते हुए अपने टारगेट की जानिब बढ़ सकता है। और इसी वजह से न सिर्फ अमेरिका बल्कि रूस का जो कामयाब तरीन दिफाई मिज़ाइल निज़ाम है वो इस मिज़ाइल को, इस हाइपरसोनिक मिज़ाइल को काउंटर नहीं कर सकता, क्योंकि खला से किसी भी रास्ते को अपनाते हुए हाइपरसोनिक मिज़ाइल अपने टारगेट की तरफ आ सकता है। और भारत को भी अब यही ख़तरा है, क्योंकि भारत ने जो S400 मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम ख़रीदा है वो रूस का है और इस मिज़ाइल को काउंटर करने के लिए ना रूस के पास कोई टेक्नोलॉजी है, ना अमेरिका के पास है, ना फ्रांस के पास है, ना किसी भी बड़े मुल्क के पास, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के पास इस मिज़ाइल को रोकने के लिए कोई स्ट्रेटजी और कोई काउंटर सलाहियत मौजूद नहीं है। कोई मिज़ाइल दफ़ाई निज़ाम मौजूद नहीं है जो कि इस मिज़ाइल को पकड़ सके। और अब इस तजुर्बे के बाद अब दुनिया के अंदर जंगी असलहे की एक नई दौड़ शुरू हो जाएगी। जो भी बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इस मिज़ाइल को बनाना चाहते हैं। अमेरिका भी चाहता है, रूस भी चाहता है, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, जापान, फ्रांस, इटली और ये भी बड़े बड़े ममालिक इस मिज़ाइल को बनाना चाहते हैं। और अब देखना यह है कि कौन सा मुल्क इस मिज़ाइल को बनाने में चीन के बाद कामयाब होता है। जहां तक भारत की बात है तो भारत के पास तो S400 मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम से ऊपर कोई मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई हाइपरसोनिक मिज़ाइल को काउंटर करने के लिए कोई मिज़ाइल दिफाई निज़ाम नहीं है, ना ही कोई इतना बेहतर मिज़ाइल है कि जो कि इस मिज़ाइल का मुकाबला कर सके। और चीन जबकि बमबार तैयारे भारत की बॉर्डर पर ले आया है, जो उनके डिस्प्यूटेड बॉर्डर है वहाँ ले आया है, तो भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। भारत अगर चीन के ख़िलाफ़ भी S400 मिज़ाइल दिफाई निज़ाम को इस्तेमाल करता है तो चीन का हाथ अभी भी भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा है। चीन अभी भी भारत के ऊपर है। कभी भी चीन अपना हाइपरसोनिक मिज़ाइल इस्तेमाल करते हुए
بھارت پر حملہ کر سکتا ہے، اور یہ جو میزائل ہے یہ ایٹمی ہتھیار بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور بھارت اس چیز سے کافی ڈرا ہوا ہے۔ اسی لیے بھارت نے اپنا رخ موڑ کر پاکستان کی جانب کر لیا ہے، اور بھارت نے پاکستان کے خلاف پنجاب سیکٹر میں S400 میزائل دفاعی نظام لگایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جلد پاکستان کے خلاف کوئی شرارت کرنے والا ہے، کیونکہ جب بھارت پاکستان کے خلاف کوئی سازش کرے گا، کوئی شرارت کرے گا، تو پاکستان اوبویسلی اس کا جواب دے گا۔ اس لیے بھارت نے ڈرتے ہوئے سب سے پہلے پاکستان کی سرحد پر پنجاب سیکٹر میں یہ میزائل دفاعی نظام نصب کیا ہے، لیکن پاکستان کے پاس بھارت کی ہر سازش کا، ہر ہتھیار کا، ہر جنگی اسلحے کا توڑ ہمیشہ سے موجود رہتا ہے۔ اور یہ تمام تر تفصیلات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نے کے بان۔